पर जहाँ भी जो भी घाट टूटे हुए हों उनको देख देख के बैठना, इनके अंदर सांप घुसे रहते हैं। वो हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ थी ना, या हमारे टाइम की, उसमें उससे बहुत अच्छे बच्चे हैं। G20 की बैठक की वजह से अब ऋषिकेश में रश बढ़ने वाला है। 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। आज हमारे यहाँ गोगानोमी बनती है, तो कढ़ाई होती है। कल से वॉक शुरू कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत दिन का रेस्ट हो गया, और रेस्ट किया बीच में, फिर जन्माष्टमी के चक्कर में काम वाम भी हो जाते हैं। आज ना 6 बजे मेरी आँख, 6 बजे, जैसे कल 12 बजे सोई थी, फिर भी 6 बजे एकदम से खुल गई, और उसके बाद 1.5 घंटे नाइटी में ही प्राणायाम मतलब प्राणायाम वगैरह किया। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर ली थी चेंज करने की, क्योंकि थकान हो जाती है ना। बनाई है आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी के साथ तो यही अच्छी लगती है। इस वीडियो को तो लेट डालूंगी क्योंकि जन्माष्टमी वाला पहले डाल दूँगी। केदारनाथ जी का एक वीडियो आपके जन्माष्टमी का आएगा, और इसको डालूँगी मैं बाद में। तो तब तक त्यौहार या तो शुरू होंगे या गलत होंगे। ये पूड़ी जा रही। पीछे उस कन्या को देख रहे हैं, उसको मैं कह के हार गई हूँ। 6 बज रहे हैं, हमने तो खाना खा लिया। इसके लिए बनाऊंगी रोटी, आलू गोभी ये खाती नहीं है। यहाँ पे बारिश चूँकि बहुत हुई है, तो डेंगू और चिकनगुनिया फैल रहा है ऋषिकेश में, और बच्चों को घर में शॉर्ट्स पहनने की शुरू से ही आदत है। अब मैं कह रही हूँ कि इस टाइम हालांकि गर्मी भी इतनी भयंकर वाली है ना, आप एसी चलाओगे तो आपको एसी में सर्दी लगेगी, और अगर पंखा जैसे अभी तो रिकॉर्डिंग के लिए वजह से बंद हुआ है, और अगर पंखे में मतलब सोओगे तो फिर गर्मी लगेगी। मतलब जो पुरानी जो हमने एंजॉय किया था ना बरसात को, वो गर्मी ऐसा लग रहा है अब आ रही है, और इसमें बीमार शरीर ना टूटा टूटा सा हो रहा है। डेंगू एक्चुअली ऐसी जगहों पे ज़्यादा फैलता है जहाँ पे थोड़ा नेचर के भी वो रहते हैं, या फिर दिल्ली में भी फैलता है, पर शायद अभी दिल्ली में ना हो क्योंकि बारिश कम हो रही है। लेकिन यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया बहुत फैल रहा है। देखो देखो देखो, 2-3 ऐसे स्टाइलिश खांसी इसको सुनाई दी जाएगी आपको। मैंने कहा था ना कि 3-4 दिन की छुट्टियाँ आने वाली हैं और दिल्ली वाले बेचैन बैठे रहते हैं। वैसे भाई साहब आपका टाइम कब मिलता होगा? मेरे को तो छुट्टी 2 साल में है, 2 साल में 2 साल में निकले हो तो चलो अच्छा हो गया। जीएसटी का ये जो G20 का आपके लिए ना उसका तो करिए बहुत ज़्यादा। G20 में भी बहुत काम किया ना, रिलैक्स हो गया 4-5 दिन का, 3-4 दिन का रिलैक्स हो गया। तो दिल्ली वाले अब भाग के आ रहे हैं। और वैसे भी थोड़ा बरसात की वजह से भी बच्चे को हुए थे, गर्मी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वहाँ से थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो नहीं, गंगा जी में आपको रिलैक्स मिलेगा, यहाँ पे अंदर वैसे रिलैक्स नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो अच्छी मौसम था, जब मैंने बोला था ना कि आने के लिए तब आ सकते थे तो बढ़िया मौसम था। अब गर्मी हो गई, और प्लस में डेंगू और मच्छरों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। गीता जी हैं, और भाई साहब का नाम क्या है? अमित शर्मा जी। हाँ जी, तो सब गाजियाबाद से आए हैं। और अच्छा लगा। अब लाइन लगने वाली है यहाँ पे दिल्ली वालों की, दिल्ली NCR वालों की। अंदर इतनी भयंकर गर्मी है, और मुझे पता नहीं चला एक्चुअली। रात को ना 12 बजे फेक कॉल आ गया कोई, और उसके बाद जो नींद ख़राब हुई, दिया आ गई। मैंने कहा पापा जी के नंबर, फिर मैंने शर्मा जी के नंबर से किया, और तो वो मैंने ऑलरेडी उस नंबर पे ब्लॉक किया हुआ था। तो अब फिर मैंने किया, उसमें ट्रू कॉलर ऐड किया हुआ, तो वहाँ पता चला। करीब मेरे से गीता जी मिल के गई हैं शाम को, और देखो रात को बारिश हुई है, सुहाना मौसम हो गया, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी है। कल गीता जी कह रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, तो भगवान जी ने ना उनको कह दिया कि भाई दिल्ली वाले छुट्टी के लिए आ रहे हो तो तुमको ठंडक कर देते हैं, थोड़ी सी ठंडक यहाँ पे, तो ठंडक कर दिया इसलिए भगवान जी ने। हाँ, इसके जो साथ थी वो नहीं रही, चली गई। जाना तो है ही। वो कह रहे कि मैंने कहा कहाँ गई, वो दोनों साथ घूमते थे, कह रहे वो नहीं रही अब। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, और पता है क्या है, ये जो छोटी छोटी बूंदें गंगा जी पे पड़ती है ना, अब तो इतना अच्छा लगता है, पूछो मत। आज मैं निकल ही आई, वो देखो बादल कितने। मैंने कहा अगर मैं नहीं आऊँगी तो बीमार पड़ जाऊँगी। हमारे साथ ऐसा ही है, थकान दूर हुई नहीं है और दुख दूर भी नहीं होती।
बिना वॉक किए, ज़्यादा एक्सरसाइज किए हुए बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। आज तो काफ़ी क्राउड है, पीछे देखो पूरी मतलब भीड़ आ गई है। देखिए कोई मस्ती कर रहे हैं गंगा जी में स्नान करके, कोई ध्यान कर रहे हैं। ये स्टेफनी है, पीछे से पहचाना मैंने, शायद स्टेफनी है, हाँ वही लग रही है। कल मैं काफ़ी लोगों से मिली, मतलब काफ़ी नहीं, एक दो थे, जिनमें से गीता जी की फैमिली थी और 2 बच्चियाँ। पता है रात को गंगा जी चले गए, और गंगा जी मैं ना कैमरा नहीं लेके गई रात को, क्योंकि ना अभी जैसे वो कहते हैं ना वीडियोस भी हैं, और फिर मैंने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैं अकेले जाके बैठती, और केदारनाथ जी से आने के बाद तो ऐसा बिल्कुल ही मन मतलब ऐसा कर रहा था बिल्कुल शांत रहूं और चुपचाप रहूं, और बस गंगा जी को ऐसे बैठे घंटों देखती रहूं। और ना गीता जी, सेजल बच्चा और उनकी फ्रेंड भी थी उनके साथ, शायद रिलेटिव बहन होगी, और दोनों जने, और ऋतु बत्रा जी। मिली नहीं उनसे, ऋतु बत्रा जी से फ़ोन पे बात हुई थी, वो फिर परमार चली गई थी। और मुझे इतना अच्छा लगा, गीता जी से तो पहली बार मिली, लेकिन उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव। और जो बच्चे थे ना, और ऋतु बत्रा जी ने उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला साक्षी जी जो जो आप घुमा रहे हैं ना वो हमें पहले से ही पता है, मतलब हम सबको दिखा रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं कि आपको सारी जगह पहले से ही याद है, और एकदम रट गई हैं कि ऋषिकेश में क्या चीज़ क्या कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, गलियाँ याद हो गई है, सोचो उनको। से छतरी लेके आई, घर जाके भाग के ऐसे बूंदाबांदी बंद हो गई, पर ठीक है प्रिकॉशन के लिए। और सामने मौसम देखिए आप, सॉरी व्यू। कोई फ़ोटोशूट करवा रहा है, सबके अलग अलग स्टाइल है। देखो धीरे धीरे यहाँ से भी जो पानी आ रहा था बारिश का, वो साफ़ हो चुका है। बस गंगा जी में ही पीछे से मटमैली रह गई है, बाकी ये पानी भी साफ़ हो चुका है। और ये भी इधर जो ज़्यादा मिट्टी दिख रही है ना, वो मिट्टी है जो साइड वाइड में जमा होगी ना, तो उसको भी निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकल जाएंगी, अपने क्लियर करती जाएंगी आगे से। देखो वो उधर रील बन रही है, वो भाई साहब दूसरी रील बना रहे हैं, उनकी बना रहे हैं मैं उनकी बना रही हूँ भाई साहब की वो कहते हैं ना कर्मा तुरंत आता, मेरे भी पीछे कोई बना रहा होगा अब ये फिर से राफ्टिंग वाले आएंगे, इसको मिट्टी से भरेंगे। इतना ऊंचा देखो वो आ गई थी, कितना ऊंचा ऊपर तक आ गया था ये राफ्टिंग की, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। अभी रास्ता पूरा बंद हो गया है प्रॉपर, राफ्टिंग जब स्टार्ट होगी तो राफ्टिंग वाले यहाँ पे मिट्टी से भर देंगे इसको। अब एक बात बताओ बारिश के नालों में, मतलब जो इसमें मिट्टी से भरेंगे तो बाद में वो कचरा तो गंगा जी में जाएगा ही, हमारा ही किया धरा है। नेचुरल तरीके से आए तो अलग बात है, अब मैन मेड है। अब इतना ऊंचा ऊंचा हो गया, अभी देखना यहीं से ये जो है ना, यहीं से उठा के इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पे राफ्टिंग की गाड़ियाँ आ जाएंगी। वाह, ऊपर से देखो बादलों के, ये पहाड़ के ऊपर बादल आए हैं ना, जैसे दूध जैसे होता है ना, ऐसे उसकी परत छाई हो पूरी, ऐसे दूधिया परत। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य लग रहा है ये। ओहो हो, आनंद आ गया। अब आपको यहाँ पे फॉरेनर बैठे ज़्यादा दिखेंगे। ऐसे मैं पीछे पीछे चलती रहूं और पीछे से बोलती रहूं और आगे के दृश्य दिखाती रहूं। कितना सुंदर लगता है ना ऐसे मेरे लिए भी अच्छा लगता है कि आपको रोड, तभी तो आपको रोड्स याद हो जाती है और जगह याद हो जाती है। अभी ना इनको साफ़ नहीं किया गया, जैसे मैंने रोड दिखाई थी ना केदारनाथ जी में भी, तो अभी नहीं हटाया गया क्योंकि बारिश का आइडिया नहीं है ना कुछ। दोबारा फिर से हो गई, फिर आ गया, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये पूरी तरह से मौसम जो है ख़त्म हो जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी, तब इनका काम शुरू होगा यहाँ से हटाने का इनको, अदरवाइज़ तब तक एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये देखो इतना कचरा आ गया ना यहाँ से। एक इन्फॉर्मेशन और दूंगी, जो ये लोग ना कल, क्योंकि मैं देख रही थी, उन्हें टोका भी था,
जो ऐसे नाले से आते हैं ना तो साफ़ पानी आता है, क्योंकि वो ड्रेन उसका होता है ऐसा जैसे होटल्स का होता है, तो उनमें लगा हुआ है ये नमामि गंगे का भी उधर से आता है, जैसे हमारी सोसाइटी में भी चल रहा है। तो लोग उसमें स्नान करते हैं। एक कपल थे, वो उसमें बोतल भरवा रहे थे और क्या कहते हैं वो कर रहे थे, डायरेक्ट उसी में से बोतल भर के ब्रश कर रहे थे अपनी। तो भैया ये डायरेक्ट उसका पानी आता है और वहीं पे ही नहाते हैं, उसी में ही अपना। कल मैं बच्चों को देख रही, उसी हमारे उस तरफ बहुत तेज़ पानी आ रहा था, वहीं से ही उसी को मुंह बंद कर दिया और वहीं पे एंजॉय कर रहे थे। तो ये डायरेक्ट इसमें नहा के गंगा जी में नहाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बताना तो मेरा काम है, जो देखती हूँ तो फिर वो रियलाइज़ होता है हाँ भाई ये बात भी बतानी चाहिए। आज तो पिक्चर बहुत भयंकर तरीके से अभी देखा है, हिलने वाली है क्योंकि ऑटो बूस्ट ऑफ था। अब चलते वक्त पिक्चर बहुत ज़्यादा शेक करेगी, हो जाती है गड़बड़ तो उसके लिए खेद है। ये शत्रुघ्न घाट पहुँच के मैं सोच रही थी कि इधर आके बैठूंगी, लेकिन यहाँ तो अब देखो कैसे पहाड़ हो गए हैं, वो निकल के आ गए हैं। ये देखिए, और ना इन बिलों को भी देख के बैठना, ऐसी जगह पे बैठना, यहाँ से ना सांप निकलते हैं क्योंकि घुस जाते हैं ना पानी वैसे तो पानी वाले होते हैं, पर जहाँ भी जो भी घाट टूटे हुए हों उनको देख देख के बैठना, इनके अंदर सांप घुसे रहते हैं। कोई ना कोई नंदी जी आपको यहाँ बैठे मिल जाएंगे। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारी गायें बैठती हैं क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है ना रेत। तो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, देखो ये जो जल के बहाव से जो ये लाइनें बनी है ना, अपने आप में ही ना डिज़ाइन वगैरह सब बना देती है नेचर। कितना सुंदर लग रहा है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसको छोड़ने की ज़रूरत है और आनंद लेते रहो बस दूर से देख के, और कूड़ा कचरा मत करो। थोड़ी देर यहाँ बैठ के प्राणायाम करूँगी। एक एक पैर ऐसे रखना पड़ता है जैसे कि पता नहीं कहाँ युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, कभी गिर जाए पता नहीं। गुरदीप जी और उनकी फैमिली मिल गई है, और मैंने बोला है कि दिल्ली वाले एकदम से निकल पड़े हैं 2-3 दिन की छुट्टी होते ही। और ये अच्छा हुआ कि किस्मत अच्छी है कि मौसम अच्छा हो गया है ना, आप इंजॉय कर पा रहे हैं। पता है, एक तो जैसे इतने दिनों से निकले ना हो हैं, बारिश की वजह से लोग बंद थे कि भैया बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों को यहाँ का भी भ्रम रहता है, यहाँ पानी भर जाता है बहुत जगह, मतलब क्या बोलते हैं जाम लग जाता है। अब की बार तो अति हो गई थी, नहीं तो इतनी बुरी हालत नहीं होती यहाँ पे भी। तो अब निकल रहे हैं ना लोग और मौसम अच्छा हो गया तो वो खुशी एक अलग ही हो जाती है, दुगनी ना। कल गीता जी और उनकी फैमिली बोल रहे थे कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, लेकिन आज वो श्योर पक्का खुश हो गए होंगे मौसम को देख के। मैं ना बातें करते करते यहीं से निकल आई, अब इधर से कहाँ से जाऊँ, उधर से जाना पड़ेगा। उल्टे काम करने में मैं माहिर हूँ पूरी ना। चलो जी, सफलतापूर्वक निकल आए। दिल्ली में भी मुझे लगता है सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि या तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो एरिया इफ़ेक्ट करेगा वहाँ का मतलब बंद हो जाएगा। हाँ, बच्चों को प्राप्त हुआ है, स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर मना कर रही थी, कह रही हमारी छुट्टी नहीं है। और उनके यहाँ पूरी मार्केट भी खुली है मॉडल टाउन की तरफ ना। ये कितना बड़ा पैच था ना जो गंगा भैया ने अपने आप ही वो फ्लैट कर दिया इसको। ऐसे भी ठीक है, कम से कम एक साइड से तो हमारे लिए जगह बना दी और इधर लोग जाके बैठ सकते हैं।
घाट पर गए थे जब बारिश थी, तो नंदी जी यहाँ बैठे रहते थे, इनको सोना यहीं पे। ये देखो यहाँ पे आ गए। जो मैं सब्जियाँ उधर दे के जाती हूँ ना गाय के लिए, मुझे लगता है यहाँ दे के जानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये डेली बैठे रहते हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं। और ये इनको भी पता है कि लास्ट टाइम में ना कहाँ शांति मिलेगी। ये ना किसी के हैं, मतलब इनके उस पर टैग लगा हुआ है, तो वो ना बुज़ुर्ग होने के बाद जब किसी के काम पे नहीं रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इनके साथ हुआ है। और जो बच्चियां थी सेजल और वो देखिए सबसे मिली, सबकी जैसे बड़ों के भाव रहते हैं ना, वो बड़ों के भाव अलग थे, केयरिंग वाला था। और मतलब वो कि भाई कहीं भी कोई हमारी आवश्यकता पड़े तो बताना, हम अवेलेबल हैं, उस तरीके का रहता है। बच्चों का भाव जो सेजल और वो थी, वो इतनी एक्साइटेड थी ना, चूटियाँ कटवा रही हैं कि आंटी चूटियाँ काटो, आपसे मिले, मतलब बार बार गले लग रही हैं। उनकी एक जो क्या कहते हैं भाव जो प्रकट करने का तरीका अलग होता है, आपको पता है, वो एक्साइटेड ज़्यादा होता है, यंग होता है, यंग ब्लड। लेकिन मैंने फिर भी नोटिस किया है कि जो आजकल के बच्चे हैं ना स्पिरिचुअल तो हो रहे हैं अब, जैसे हो रहे हैं, लेकिन उनका ना भाव एकदम अलग है। एक तो कोई भेदभाव नहीं है उनके मन में, कोई इतनी थोड़े बहुत वो हमें सिखाना पड़ेगा, जो घर में त्यौहार वगैरह वो सब चीज़ें हमें सिखानी पड़ेंगी। स्पिरिचुअल भी हैं और भाव भी अच्छा है, मतलब मन के और दिल के साफ़ हैं। मतलब मैंने जो नोटिस किया है बच्चों से मिल के, बच्चे बहुत चेंज भी आ रहा है। और वो हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ थी ना, या हमारे टाइम की, उससे बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर हम उनको ढंग से सिखाएं ना तो बहुत और ज़्यादा आगे जा सकते हैं हमारे टाइम तक। और हमारी जैसे हम तो अब आए हैं, थोड़ा मंदिर में घंटियों तक सीमित रहते थे, वो उनके भाव डिफरेंट हो रहे हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट भी दूसरी हो रही। कल मैं उनको देख के इतना अच्छा लगा, बार बार गले लग रही हैं, हक कर रही हैं और कह रही हैं आंटी, मतलब उनके ना पापा ने कोई एक्चुअली मेरे को बताया था स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है धूप में घूमती हूँ जब, अभी नहीं है, तो जब धूप निकलेगी तो वॉक करना शुरू करूँगी, तो फिर तब लगाऊंगी उसको। अभी तो फ़िलहाल केदारनाथ जी भी गई तो पूरा ढक के गई थी इसको, और हुआ नहीं, क्योंकि धूप निकलने के बाद भी ठंडा मौसम था वहाँ पे। और जब एक्सट्रीम बारिश होती है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी होती है, और सबसे बड़ी बात है ना, मैंने खट्टा बंद किया हुआ है, खट्टे मीठे से दोनों से होती है। अगर हो गई तो होगी, वैसे तो 100% ऐसा नहीं होता, धूप में निकलने से बिल्कुल हो जाती हैं। तो तब मैं उसको लगाऊंगी और फिर रिज़ल्ट भी बताऊंगी। उसके पापा, जो सेजल के पापा ने जो बना के दिया है, मतलब एक फैमिली होती है, आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया, ठीक है। एक फैमिली होती है आपसे कनेक्ट वाली, जैसे शर्मा जी से भी कनेक्ट थे, फिर मैं भाई साहब ने जैसे बताया, गीता जी के हस्बैंड ने भक्तों का एक्साइटमेंट लेवल अलग है तो ठंड लग रही होगी ना, तो बाहर महादेव निकल रहा है तो अब क्या होता है, वीडियो देख के निकल लिए। एक होता है जुड़ना, कि आपसे कैसे कैसे जुड़ रहे हैं लोग, कैसे आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसी फैमिली बन पा रही है। तो मेरे पास ऐसी फैमिली है, थोड़ी है लेकिन अच्छी है। वो कहते हैं ना, वो कब में गुजारा कर लो, कई बार मेरी फैमिली कोई हो जाती है, भाभी जी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसके इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसके ये बढ़ गए। तो मुझे जितनों का प्यार मिल रहा है, धीरे 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 करके वो पक्के होते जा रहे हैं, मतलब जितने भी होते जा रहे हैं वो धीरे 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 करके पक्के होते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी गायब भी हो जाते हैं काम सबके आ जाते हैं ना, वो है ना, जाहे विधि क्या बोलते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो आप सबके साथ इतना अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत से लोगों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, कई बार क्या कहते हैं व्हाट्सअप और गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल ही अवॉइड, शर्मा जी वाले फ़ोन पे तो बिल्कुल ही अवॉइड हो जाती है, तो उसके लिए तो सॉरी। लेकिन आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, ब्लेसिंग्स मिलती रहें, वो ज़्यादा मैटर रखे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। जैसी फैमिली मेरे पास है ऐसी शायद मुझे नहीं लगता होंगी, बहुत सारे उनकी, पर मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा अच्छी फैमिली है हर हर गंगे हर हर महादेव। अपनी चीज़ सबको प्यारी लगती है ना, ऐसे ही मुझे अपनी एंजॉय लाइक लोकल फैमिली बहुत प्यारी लगती है और टाइम ना मिलने के लिए क्षमा याचना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा समय का अभाव रह जाता है, कमेंट भी रह जाते हैं। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। मेरा पेड़ भी अभी तक रहते हैं और मुझे पेड़ लगाने की बहुत
मतलब प्रबल इच्छा हो रही है पेड़ जरूर लगाना है, और आप भी जरूर लगाइए। हर हर गंगे हर हर महादेव।